आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे, जिसका जो है कि बहुपद पॉलिनोमियल्स है। उसमें आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.3 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इसके जो भी एग्जांपल्स थे, जो थ्योरी थी, वो हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.3 पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली दो देखो, उदाहरण थे इसमें 4-5 उदाहरण थे, आई थिंक वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे ये प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा, बताइए बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। नीचे क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, बहुपद दिए हुए हैं, और हमें ये पता करना है कि जो x+1 है वो कौन से बहुपद का गुणनखंड है और कौन से पद का गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड होगा तो क्या होगा, मतलब कैसे पता करेंगे, ये चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर अगर कोई बहुपद है और उसका गुणनखंड ये है, तो ये क्या करेगा, इससे x की जो वैल्यू निकलेगी, इस वाले से x की जो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू जैसे ही हम उस बहुपद में पुट करेंगे, x की जगह डालेंगे, x की जगह रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो बहुपद जीरो हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यस, ये जो है x+1 जो है ये गुणनखंड है उस पर्टिकुलर बहुपद का। तो देखो, गुणनखंड दिया हुआ है x+1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+1, इसको क्या करेंगे हम =0 करते हैं, और x क्या हो जाएगा, -1। तो x -1 हम सभी में रखने वाले हैं, और ये x की ये वैल्यू जिस बहुपद को 0 कर देगी, तो उस x+1 उसी का गुणनखंड होगा। चलो यहाँ पे रख के देखते हैं। यहाँ पे किया मैंने, इसको मान लिया हमने px, मान लिया कि ये px है। ठीक है, तो हम p-1 की मान निकालते हैं, p-1 का, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, देखो माइनस का क्यूब लिया तो कितना, माइनस ही आएगा। आपको पता है कि अगर -1 है और माइनस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, इसकी जो घात आ रही है, अगर घात आ रही है वो विषम है, वो क्या है, विषम है। घात अगर विषम है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा। और अगर घात सम है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो माइनस की घात कितनी है, विषम है, तो -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस की घात सम है तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस माइनस -1 प्लस 1, देखो ये 1 और ये 1 तो आपस में 0 हो जाएंगे, ये 1 और ये 1 आपस में 0 हो जाएंगे, तो ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब है कि p-1 का मान क्या आ गया, p-1 का मान 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 भी है। ठीक है, यस, हाँ है। अभी यहाँ पे हम दूसरा बहुपद चेक करते हैं। ठीक है, दूसरे बहुपद में भी हम क्या करेंगे, मान लो हमने इसको px ही मान लिया, ये px बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, p-1 की वैल्यू निकालेंगे। p-1 की, -1 की घात कितनी, 4, प्लस -1 की घात 3, प्लस -1 की घात 2, प्लस -1 की घात कुछ है ही नहीं, 1 ही है, और ये 1 आ गया। चलो इसको खोलते हैं। माइनस की घात कितनी है, सम है, तो प्लस का 1। माइनस की घात कितनी है, विषम है, तो माइनस का 1। माइनस की घात सम है तो प्लस का 1। प्लस माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। मीन्स p-1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इस गुणनखंड ने इसको 0 नहीं किया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गुणनखंड है ये इस बहुपद का नहीं है। नो, ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि p-1 = 0 नहीं है, =1 है। अगर ये इसका गुणनखंड होता तो वो क्या होता, 0 होता। अब थर्ड वाले को चेक करते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि ये px के बराबर है, इसको हमने px से लिख दिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, p-1 का, है ना, p-1 का।
तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 आ गया यहाँ पे -1 की घात 3 प्लस 3 -1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, माइनस की घात सम है तो प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का 3। अब माइनस की घात क्या विषम है तो कितना आ जाएगा, -1 ही आएगा। अब प्लस 3 गुणा माइनस की घात कितनी है, सम है तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस का 1। चलो सोल्व करते हैं, ये तो इससे कट ही जाएगा तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। ये 1 आ गया, ये क्या आ गया -3 प्लस माइनस -3 और ये प्लस का 3। ये 3 से ये 3 कट गया लेकिन एक तो बच गया हमारे पास। कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब है p-1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, मतलब 0 नहीं हुआ। 0 नहीं हुआ इसका मतलब है कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि ये अगर ये इसका गुणनखंड होता तो क्या होता, तो इसका मान 0 हो जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। हम इस बहुपद को भी px के इक्वल मान लेते हैं, px के बराबर मान लेते हैं कि ये px के बराबर है। px बराबर क्या हो गया, ये सारा का सारा। अभी हमें चेक करना है x+1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। हमने इससे x का मान निकाला कितना हुआ, -1, तो यहाँ पे रख देते हैं -1, तो p -1 का मान निकालते हैं, कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे रखा हमने -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और ये आ गया -1 प्लस √2। चलो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो माइनस की घात कितनी है, विषम है तो ये माइनस का 1 आएगा, माइनस की घात सम है तो ये +1 हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 आ गया, ये भी माइनस का 1, ये भी माइनस का 1। अभी ये क्या, देखो ये तो ब्रैकेट में है लेकिन इससे बाहर क्या है, ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या जाए प्लस, तो प्लस का 1, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है 2 प्लस √2 और यहाँ पे प्लस √2। ठीक है, अब देखो -1 कितना हो गया, माइनस का 2, इसको भी खोल लेते हैं, प्लस का 2 प्लस का रूट प्लस का रूट, यही तो आया। ठीक है, यस है ना, प्लस का रूट, तो ये आ गया। अब देखो -2 से तो 2 कट गया, लेकिन √2 कितना हो गया, √2 हो गया 2 √2, यही तो हो गया 2 √2 हो गया। इसका मतलब है कि p-1 का मान यहाँ पे कितना आया, उसका मान आया 2 √2 है। इसका मतलब है कि नो, ये इसका क्या नहीं है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 4 थे और चारों में कौन सा इसका गुणनखंड था, सिर्फ जो 1 वाला है वही इसका गुणनखंड है, उसी का गुणनखंड x+1 है, बाकी इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा इसने, सेकंड क्वेश्चन है गुणनखंड प्रमेय लागू करके, अच्छा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। मीन्स हमें ये बताना है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है। सेम वही चीज है, गुणनखंड प्रमेय क्या बोलती है, गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि gx मीन्स x+1 इसका गुणनखंड होगा यदि क्या हुआ, यदि यहां से जो x का मान आता है, यदि p-1 बराबर 0 हुआ, ये इसका गुणनखंड होगा यदि p-1 क्यों आया, क्योंकि देखो यहां से हमने x का मान निकाला, कैसे करेंगे, gx 0 रखेंगे, gx 0 रखेंगे तो x+1 हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहां से x का मान आ जाएगा कितना, -1। तो हम क्या करेंगे, इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे, अगर वो 0 आ गया है तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। यही चीज कौन बोलती है, यही चीज गुणनखंड प्रमेय कहती है। ठीक है,
चलो हम रख के देखते हैं। इसका मतलब हमने रखा x इज इक्वल टू -1। अगर x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा p -1। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। ओके, यस 2। अब देखो माइनस की घात कितनी है, विषम है। विषम है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे माइनस की घात क्या है, सम है, तो ये सम है तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, और ये -1 हो गया। एक बार दोबारा इसको अच्छे से खोल लेते हैं। ये माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 -1। देखो ये माइनस जीरो हो जाएंगे, ये दो और ये -2 जीरो हो जाएंगे, और इसका मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है p -1 बराबर क्या हो गया, p -1 बराबर 0 हो गया। तो यस, ये जो gx है वो इस बहुपद का गुणनखंड है। यस, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे भी यही करेंगे। gx इसका गुणनखंड होगा, gx जो है वो इसका गुणनखंड होगा यदि यदि p, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसका मतलब है p -2। p -2 अगर 0 हुआ तो, यदि p -2 बराबर 0 हुआ तो gx जो है वो इसका गुणनखंड होगा। निकाल के देखते हैं इसकी वैल्यू। p -2 की वैल्यू निकालते हैं। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस के ऊपर तो पावर किसकी है, विषम है, तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा। 2 की पावर क्यूब लेंगे, 2 की घात कितनी है, 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस, ये 3 तो है ही, गुणा माइनस का के ऊपर सम है तो प्लस हो जाएगा, 2 की घात 2 तो 4, प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 -8, 4 तियां 12, -6 प्लस 1 कितने हो गए, माइनस के हो गए 6 6 12 13 14, माइनस के 14 और प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए 13। कितना बच गया, -1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p -2 है, p -2 इज इक्वल टू कितना है, -1। जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो ये हमारा इसका गुणनखंड होगा क्या, नहीं, नो, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि p -2 की वैल्यू हमारी 0 नहीं आई, तो ये इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर कि हमारा थर्ड क्या है। ठीक है, थर्ड है हमारा, देखो ये जो gx है वह इसका गुणनखंड होगा क्या, यस होगा, यदि p, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x -3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर p3 की वैल्यू 0 हुई तो, अगर p3 बराबर 0 आ गया तो जो ये वाला जो gx है ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम निकाल के देखते हैं। p इसकी 3 की वैल्यू, p3 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 -4 गुणा 3 तिया 9 प्लस 6 और 3 9, 27 -9 6, सॉरी ये 27 9 चौक 36, 36 प्लस 9, 27 प्लस 9 कितने हो गए, 36, 36 माइनस 36 कितना हो गया, 0। तो P3 हमारा कितना आ गया, P3 हो गया हमारा 0। अगर P3 0 हो गया तो यस, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। ये जो gx है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, इसीलिए इसके x के मान ने इसको 0 कर दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि
k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन px का एक गुणनखंड है। मीन्स हमें यहाँ पे चेक नहीं करना है कि जो x माइनस वन है वो px का गुणनखंड है कि नहीं है। इसने बोला है कि जो x माइनस वन है ना वो इन चारों बहुपद का गुणनखंड है। तो आप चारों में से k का मान ज्ञात करके बताओ। तो क्या होगा देखो, x माइनस वन, अगर x माइनस वन गुणनखंड है तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x जो है ये इसका गुणनखंड होगा, कब होगा, जब p1 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर p1 का मान 0 हो जाएगा तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, लेकिन नहीं, ये तो बोला कि इसका गुणनखंड है। इसका मतलब है कि p1 बराबर कुछ भी आए, हमें तो क्या मानना है कि p1 बराबर 0 है। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा, k की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो शर्त है, ये हम इन चारों में लगाएंगे। ओके, तो पहला क्या आता है, देखो px है, हमें क्या निकालना है, p1 निकालना है। पहले p1 निकालना है और फिर p1 बराबर 0 कर देना है। ठीक है, यहां से p1 निकाला तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस k। अब हमें क्या करना है, p1 बराबर 0 करना है। p1 बराबर हमें क्या करना है, 0 करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस k बराबर 0। तो 2 प्लस k बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, k बराबर -2। 2 प्लस k बराबर 0 तो k बराबर क्या हो जाएगा, -2। k का मान ही तो निकालना है हमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या निकालेंगे, p1 निकालेंगे हम। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, राइट। 2 इंटू 1 इज 2, k को 1 से गुणा किया तो k आ गया प्लस √2 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, p1, हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। ठीक है, तो इसको 0 करेंगे तो सॉरी, p1 हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 प्लस k प्लस √2 बराबर भी 0 आ जाएगा। इससे हमारी k की वैल्यू निकल जाएगी। k कितना निकल गया, इन सबको उधर लेके आ जाओ, -2 प्लस √2, -2 प्लस √2, ये हमारे किसका मान आ गया, ये हमारे k का मान आ गया। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं, आई थिंक सभी का आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमारा क्या है, px दिया हुआ है, तो हमें अभी क्या निकालना है, p1 निकालना है। p1 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, k तो वैसा का वैसा, 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। ओके, k तो k आ जाएगा, ये माइनस √2 आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, p1 को 0 के बराबर करना है। p1 जब 0 होगा तो हमारा क्या 0 हो जाएगा, k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इससे हमारी k की वैल्यू क्या निकलेगी, k बराबर हो जाएगा हमारा √2 माइनस 1। कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, √2 इधर माइनस का था तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 1 है वो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब हम फोर्थ पे निकालते हैं, p1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, 1 है ना, यस, p1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k आ गया, -3 आ गया प्लस k आ गया। तो ये कितना हो गया, 2k माइनस 3, 2k माइनस 3, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा p1, राइट। अब हमें क्या करना है, p1 बराबर 0 करना है। p1 बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। तो इससे k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, k निकल जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 3/2, k निकल गया हमारे पास 3/2। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। इन सभी में हमें क्या करना था, चारों में हमें k की वैल्यू निकालनी थी और उसके लिए शर्त क्या दी थी, उसके लिए शर्त इन्होंने दी थी कि जो x माइनस 1 है वो इन सभी बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, गुणनखंड ज्ञाति, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा नया है और थोड़ा मजा आने वाला इधर, तो ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब हम गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था
कि इसका जो बीच वाली जो टर्म है, बीच वाला जो पद है, हम क्या करेंगे उसको दो नंबरों में विभक्त कर देंगे। दो नंबरों में कैसे विभक्त करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कैसे, जो बीच वाला जो बी होता है, देखो पहले मैं, ये क्या है, ये एक द्विघाती समीकरण है, द्विघाती बहुपद है, नोट समीकरण, द्विघाती बहुपद है, राइट। तो द्विघाती बहुपद का हम समीकरण ये कैसे लिखते हैं, व्यंजक कैसे लिखते हैं उसके, देखो द्विघाती है तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक कम होकर आ जाएगी एक्स प्लस एक्स की पावर 0, यहां पे आ गया ए, यहाँ पे आ गया बी और यहाँ पे आ गया सी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो बनता है हमारा, और सभी यही वाले हैं, इसी टाइप का है। तो अगर इसमें देखें, इसको इससे कंपेयर करें, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 12। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 12, और b की वैल्यू कितनी है, b का मान है -7, b का मान कितना है -7, और c का कितना है 1, c का है 1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसका मान चाहिए, एक तो b का मान चाहिए और एक ca का मान चाहिए, c डॉट a का मान कितना हो जाएगा 12 गुणा 1, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो -7 है, -7 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि जब उनका योग करें, जब उनका जोड़ करें तब तो कितना है हमारे पास -7 आए, और अगर उन दोनों नंबर को आपस में गुणा करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में दो नंबर आ रहे हैं 4 और 3, ठीक है, 4 और 3। अगर 4 और 3 को मैं गुणा करती हूँ तो कितना आता है, 12 आता है, और 4 और 3 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो कितना आता है, 7 आता है। लेकिन मेरा कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको माइनस कर देती हूँ, लेकिन -4 और +3 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का, तो हम क्या करेंगे, दो नंबर कौन से हो गए, -4 और -3। देखो उससे भी आंसर सेम आएगा, देखो -4 -3, दोनों को जोड़ा मैंने, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, -7। और अगर -4 और -3 को मैं गुणा करती हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 तियां 12 हो गया। तो मेरे दो नंबर कौन से हो गए, 4 और 3 नहीं, मेरे दो नंबर हो गए -4 और -3, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला ये माइनस का है, ठीक है। तो मेरे दो नंबर कौन से हो गए, -4 और -3, ठीक है। चलो स्प्लिट कर, इसको तोड़ते हैं। ये देखो, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये 12x स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा लिखा जाएगा, -7 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, -7 की जगह मैं लिख दूंगी -4 और -3, और x भी ऐसा कैसा आ जाएगा, +1। अब इसको खोल लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको खोल लेती हूं मैं, इसको यहां पे खोल लेती हूँ। 12x स्क्वायर -4x -3x +1। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूंगी, और इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 4x, नहीं 3 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसमें से 3 कॉमन है, तो हमारे पास 4 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4x, तो 4 तियां 12, 3 बच गया और x आ गया। अब इधर से 4x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, -1 बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हो गया काम। अब यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहली बात है यहाँ पे माइनस ले लो। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 1 - 1 कॉमन ले लो। कभी ये क्या हो जाएगा, +3x और ये -1, ठीक है। अब दो टर्म आ गई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x - 1, 3x - 1। पीछे क्या बचा, इधर से तो बच गया 4x और आगे वाले से बच गया -1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया कि ये जो बहुपद है, ये जो हमारा बहुपद है 12x स्क्वायर -7x + 1, इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड आए 3x - 1 गुणा 4x - 1। द्विघाती बहुपद है तो दो गुणनखंड आएंगे, दो गुणनखंड आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले पे। अगले वाले पे देखो, यहाँ पे a कितना है, एक बार हम कैलकुलेशन से पहले कर लेते हैं। a कितना है, a है यहाँ पे 2,
बी कितना है 7, बी है 7 और सी कितना है 3, सी है मेरा 3, सी कितना है 3। तो ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 3 गुणा 2 मतलब 6, ए सी हो गया मेरा 6 और बी है 7। इसका मतलब है कि 7 को हमें 2 नंबर में तोड़ना है कि अगर गुणा करें तब तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, गुणा करें तब तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और अगर जोड़े तो 7 आना चाहिए। मेरे दिमाग में 2 नंबर आ रहे हैं, एक तो 6 और एक 1। अगर 6 और 1 को जोड़ते हैं तब तो कितना आता है 7 आता है, और 6 और 1 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 6 आता है। ठीक है, तो नंबर क्या हो गए 6 और 1, 6 और 1। ठीक है, चलो करते हैं इसको। 2x स्क्वायर प्लस 7 को हम किस में तोड़ा है 6 में और 1 में। 7 की जगह लिख दिया मैंने 6 प्लस 1, x यहाँ पे आ गया और 3 ऐसा कैसा आ गया। चलो अब इसको खोल लेते हैं। 2x स्क्वायर 6x प्लस 1x प्लस 3। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आएगा 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इधर से बच गया x और इधर से कितना बच गया 2 3 6 3 बच गया। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन ले लो। कॉमन लेना जरूरी है, x प्लस 3। ठीक है, अब क्या इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x प्लस 3, x प्लस 3 लिखा मैंने। फिर इधर से क्या बचा 2x और प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये जो हमारा है, ये जो हमारा बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके गुणनखंड कौन से आए, इसके गुणनखंड आए हमारे पास x प्लस 3 गुणा 2x प्लस 1। ठीक है, इसके दो गुणनखंड हमारे पास ये आ गए। अब हम चलते हैं अगले वाले पे, इसके हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे एबीसी देख लेते हैं कि इसके एबीसी कितने हैं। ए कितना है, ए है इसका, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। ए है यहाँ पे 6, बी है 5 और सी कितना है, सी है -6। तो ए सी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया 6 गुणा 6, 6 गुणा -6 तो 6 6 36, लेकिन माइनस का 36। ठीक है, कितना हो गया माइनस का 36। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हमें जो 5 है, जो बीच वाला नंबर है 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुणा करें तब तो 36 आए और दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, मेरे दिमाग में दोबारा 2 नंबर आ रहे हैं 9 और 4, 9 चौक 36 और 9 और 4 को अगर मैं एक संख्या माइनस ले लूं और एक संख्या प्लस ले लूं तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो कितना बच गया 5 बच गया। ठीक है, देखो 2 नंबर कौन से लिए मैंने, एक लिया मैंने 9 और एक लिया 4। अब क्या है बीच वाला क्या है, बी मेरा प्लस का है, बी प्लस का, इसका मतलब है कि इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर तो प्लस का होगा। तो मैंने क्या किया, छोटा वाला नंबर है उसको माइनस का ले लिया। मैं 2 नंबर ले लिए, एक ले लिया 9 और दूसरा ले लिया -4। अब मैं 9 और -4 को अगर जोड़ती हूं तो कितना बच जाएगा 9 -4, तो 9 -4 कितना हुआ 5। और अगर 9 गुणा में -4 करती हूं तो माइनस तो ये आ गया और 9 चौक माइनस आ गया और 9 चौक 36 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 नंबर हो गए कौन से 9 और -4। ठीक है, चलो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अभी मैं इसको हटा, ये थोड़ा मिटा देती हूँ, 9 और -4 हो गए। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। 6x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे थोड़ी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। 6x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 5x को हम क्या लिखेंगे, 5x को हम लिखेंगे 9 और -4, लिख दिया x -6, 6x स्क्वायर आ गया प्लस 9x -4x -6। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा और x भी आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2x प्लस 3 3 9, 3 आ गया। इधर से माइनस क्या लिया, माइनस कितना कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2x प्लस माइनस तो कॉमन आ गया तो प्लस बच गया पीछे, तो 2 3 6, 3 आ गया। इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो कितना बच जाएगा 2x प्लस 3, दोनों में से कॉमन आ रहा है
फिर इधर से क्या बच गया 3x और यहां से बच गया हमारा -2। यस, तो अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं इस बहुपद का 6x² प्लस 5x माइनस 6, अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2x प्लस 3 गुणा 3x माइनस 2। ठीक है, ये वाली चीजें आ जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये वाला 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें देखते हैं a कितना है हमारा, a है हमारा 3, a कितना है, a है 3, b कितना है, b है -1 और c कितना है, c है -4। ठीक है, तो ac कितना हो गया, ac हो गया हमारा 3 गुणा 4 12, 3 चौक 12 और एक ये माइनस, तो -12। इसका मतलब है AC का मान हो गया -12 और B का मान है 1। 2 नंबर हमें किसको स्प्लिट करना है, अच्छा ये माइनस का वन है, B कितना है हमारा -1, B कितना है -1। ठीक है, तो हमारे पास हमें क्या करना है, -1 को 2 नंबर में तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है कि अगर जोड़े तब तो -1 आ जाए और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो -12 आना चाहिए। मेरे दिमाग में दोबारा 2 नंबर आ रहे हैं, 4 और 3। ठीक है, 4 और 3, देखो 4 और 3 है, अगर मैं सिंपल 4 और 3 को गुणा करती हूँ तब तो 12 आएंगे, लेकिन गुणा करने पे मेरा कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। ठीक है, और मैं बीच वाली टर्म में देखती हूँ, बीच वाले पद में भी माइनस है, तो मैं एक काम करती हूँ, जो बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस कर देती हूँ। बड़ा वाले नंबर को माइनस कर दूंगी तो 4 3 12, 12 आ गए और ये माइनस तो माइनस आएगा ही। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ -4 प्लस 3 तो मेरा कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी साइड की कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3x², तो ये हम क्या करेंगे, यहां पे लिखते हैं 3x² माइनस प्लस, और -1 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 की जगह हम लिखेंगे -4 और प्लस का 3। x ऐसा कैसा आ जाएगा और -4 भी ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो फिर पीछे कितना बचेगा, 3x माइनस 4। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, +1, तो पीछे क्या बचेगा, 3x माइनस 4। ठीक है, तो अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, फिर इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा 1, x प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये बहुपद दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4, इसका अगर आप गुणनखंड निकालते हो तो आपके गुणनखंड क्या आएंगे, आपके गुणनखंड आएंगे 3x माइनस 4 गुणा x प्लस 1। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप लोग आराम से अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा 5th और आई होप आपकी ये जो प्रश्नावली है इसका लास्ट क्वेश्चन भी होगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें जो गुणनखंड करने हैं वो सभी किसके करने हैं, 3 घात वाले के करने हैं, त्रिघाती के करने हैं। वो जो हमने पीछे वाले में गुणनखंड किए थे उसमें क्या था, उसमें जो बहुपद था वो द्विघाती बहुपद था और यहाँ पे है त्रिघाती बहुपद। अगर हमें द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना हो तो थोड़ा सा इजी रहता है एज कंपेयर टू कि हमें त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड करना है। त्रिघाती बहुपद आसान होता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो गुणनखंड विधि है वो तो किसकी है, द्विघाती के लिए है, लेकिन यहाँ पे 3 घात दिया हुआ है, 3 घात है, इसका मतलब इसके गुणनखंड भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक गुणनखंड जो है वो गुणनखंड प्रमेय से निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम बीच वाले टर्म को अलग अलग करके निकालेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से कैसे निकालते हैं कि जो सबसे पहले हमारा जो ये अचर राशि है, अचर राशि कितनी है यहाँ पे, 2 है। ठीक है, तो इस 2 में देख लेते हैं कि 2 में किस किस का पूरा पूरा भाग जाता है, +-1 का जाता है और +-2 का भी जाता है। ठीक है, +-1 का भी जाएगा और +-2 का भी जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, x का
अब हमारे पास x के कितने मान आ गए, x का 1 आ गया, x बराबर -1 भी आ गया, x बराबर 2 और x -2। इन चारों में से पक्का है कि इन चारों में से एक गुणनखंड तो इसका होगा ही। तो हम छोटे से बड़े पे चलते हैं, इधर से रखना स्टार्ट करते हैं। मैंने रखा x बराबर 1, हम चेक करते हैं x बराबर 1 रखते हैं इसमें। अगर x बराबर 1 रखने से ये पूरा का पूरा अगर 0 हो गया तो हम मानेंगे कि यस, ये जो x बराबर 1 है ये इसका एक गुणनखंड है। निकाल के देखते हैं। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने रखा x बराबर 1 और मान लो हमने इसको px मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, px मान लिया। x बराबर 1 रखा तो मैं क्या मेरा क्या हो जाएगा, p1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, p1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2 कितना हो गया, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, ये -2 हो गया, -1 + 2 +2 -2 से 0 हो जाएगा, -1 1 से 0 हो जाएगा। ओ यस, P1 हमारा क्या आ गया, P1 हमारा 0 आ गया। P1 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ, ये जो बहुपद दिया हुआ इसका एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड है x बराबर 1। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये तो है x बराबर 1, एक को इधर लेके आ जाते हैं, x -1 बराबर 0। तो जो x -1 है क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा x -1। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा x -1 मीन्स इसका एक गुणनखंड हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो होगा x -1। एक गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब दो गुणनखंड और बचे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस गुणनखंड का इसमें भाग दे देते हैं, इस गुणनखंड का इसमें भाग दे देते हैं। तो जो भागफल आएगा वो हमारी द्विघाती समीकरण आ जाए। देखो शेषफल तो इसका 0 होगा, शेषफल तो इसको 0 होगा। शेषफल जब हम x -1 का भाग देंगे इस वाले बहुपद में, तो इसका जो शेषफल आएगा वो तो 0 आएगा। मुझे कैसे पता 0 आएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। जब भी गुणनखंड का भाग देते हो आप उसके बहुपद में, तो जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 आता है। लेकिन जो इसका भागफल आएगा वो भागफल क्या आएगा, द्विघाती बहुपद आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसमें एक बार भाग दे के देखते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, अंदर रखेंगे हम x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, भाग किसका दे रहे हैं, x -1 का। तो इसको x³ बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, x² से गुणा करूंगी। x² को x से किया तो x³, x² को -1 से किया तो कितना आ गया, -x²। ये माइनस का, ये प्लस का, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2x², ये प्लस का 2x², तो कितना बच गया मेरे पास, -x²। -x नीचे उतार लेती हूँ। इसको -x² बनाना तो किससे गुणा करना पड़ेगा, -x से। -x को x से किया कितना आ गया, -x²। -x को -1 से किया तो प्लस का x। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया, -2x, और ये प्लस का 2 आ गया, नीचे उतार लिया मैंने। अब इसको क्या करना है, -2x बनाना है, तो हमने -2 से मल्टीप्लाई किया इसको। -2 से x को किया तो कितना हो गया, -2x, और -2 को 1 से किया तो प्लस का 2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल तो 0 ही आना था। ये अभी ये क्या आ गया, इसका भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया x² - x - 2। इसका मतलब है कि इस x -1 को अगर हम इससे गुणा करते हैं तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। मैं एक बार लिख देती हूं, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, x³ - 2x² - x + 2 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x -1 और x² - x + -2 इसके बराबर होगा। ठीक है, ये देखो, अगर हम वैसे देखना चाहें, विजुअली अगर हम देखना चाहें कि ऐसा होगा कि नहीं, तो देखो ये एक बहुपद है जिसकी घात कितनी है, 3। यहां पे भी अगर हम देखें तो घात 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 घात का बहुपद तो ये रहा और 1 घात ये इधर रही। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 3 घात का बहुपद बन जाएगा अगर आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो अपने आप में ये गुणनखंड है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है।
अभी हमें क्या करना है, हमें जो ये वाला है इसका गुणनखंड निकालने हैं, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके लिए हमारे पास तो वही है, क्योंकि जो इसका बीच वाला पद है उसको दो नंबर में तोड़ देते हैं। तो पहले हम लिख लें कि ए बी से क्या है, यहाँ पे हम ए बी से लिख लेते हैं। ए कितना है, यहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1, बी है हमारा -1 और सी है हमारा -2। ठीक है, और ए सी कितना हो गया, अगर हम देखें ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 माइनस का 2, तो ए सी है हमारा -2 और बी है हमारा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बी 1 नहीं है, बी कितना है हमारा -1 है, बी कितना है -1 है, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है -1 है, तो बी है मेरा -1। ओके, तो हमें क्या करना है, -1 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुणा करें तब तो गुणा करें तब तो -2 आने चाहिए, और अगर उन दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन सा नंबर है ऐसा। अगर 2 को मैं 1 से करूं, यस, अगर मैं 2 को 1 से गुणा करती हूं तो मेरा कितना आता है, 2 आता है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, -2 चाहिए। ठीक है, -2 चाहिए, और इधर मैं देख रही हूँ कि बी भी मेरा क्या है, माइनस का आ रहा है, तो मैं बड़ा वाला जो नंबर है उसको माइनस लगा देती हूँ ना, बड़ा वाला नंबर है उसको मैंने माइनस लगा दिया, तो -2 को 1 से गुणा किया तो कितना गया, -2, और -2 और 1 हमने अगर जोड़ा, दोनों का योग किया तो मेरे पास कितना है, -1। यही तो हमें चाहिए कि जब इन दोनों नंबर को जोड़े तब तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, गुणा करें तो -2 आना चाहिए। तो मेरे नंबर क्या हो गए, मेरे नंबर हो गए -2 और 1। कितने हो गए, -2 और 1। मैं इसको यहां से हटा देती हूँ एक बार। ठीक है, -2 और 1। अब हम क्या करेंगे, जो x -1 है इसको तो मैं लिखती नहीं हूं, ऐसे ही छोड़ देती हूँ एक बार। ये है एक्स स्क्वायर प्लस -1 की जगह हमने क्या लिखा है, हमने -1 को किस में तोड़ा, हमने -2 और +1, फिर x ऐसा का ऐसा और ये -2 आ गया। ओके, ये हमारा ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर -2x -2x प्लस का x और माइनस का 2। ठीक है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा हमारा, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया, तो फिर मेरा क्या बच गया, x -2। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच गया, x -2। इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, x -2, x -2 कॉमन आ रहा है, फिर क्या इधर से बचा x और इधर से बचा 1। यस, अभी क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है हमारा x -1 एक गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड x -2 और तीसरा गुणनखंड x +1। ठीक है, तो देखो हमारा जो बहुपद दिया हुआ है x क्यूब -2x² -x +2, त्रिघाती बहुपद है, तो 3 गुणनखंड होंगे। 3 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, x -1 x -2 x +1। ठीक है, ये इसके गुणनखंड होंगे। ओके, देखो त्रिघाती बहुपद जो है उसके गुणनखंड करना भी इजी है, बस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, थोड़ा सा लंबा मेथड है, बाकी इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, ये भी त्रिघाती है, इसमें ठीक है, इसमें जो अचर राशि है, अचर राशि कितनी है, 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में किस किस का भाग जाता है वो देख लेंगे, +-1 का जाता है, और क्या जाता है, और किसका जाता है, +-5 का जाता है, इन्हीं का जाएगा, तो +-1 का या +-5 का। तो यहाँ पे हमारे पास x की 5-4 वैल्यू आ गई है, एक तो x बराबर 1, एक x बराबर -1, x बराबर -1, x बराबर 5 और x बराबर -5। इन चारों में से कोई एक तो इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चलो हम रख के देखते हैं। सबसे पहले छोटे वाला ही रखेंगे। ओके, अब मैं इस बहुपद को px के बराबर मान लेती हूँ। px बराबर ये दिया हुआ है, तो हम x बराबर 1 रखते हैं, तो p1 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ गई, 1 का क्यूब -3
डॉट 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये तो सारे ही माइनस के आ गए, ये तो जीरो है ही नहीं। तो P1 जो है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि x बराबर 1 तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा तो इसको हटाओ। अब हम क्या करते हैं, दूसरा रखते हैं, x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, -1। लेकिन देखो x बराबर -1 रखने से भी मुझे नहीं लगता आएगा। क्यों नहीं लगता, क्योंकि देखो अगर, हाँ आ सकता है, यस यस आ सकता है, क्योंकि ये x माइनस का है ना, हाँ पॉसिबिलिटी है। चलो x बराबर -1 रखते हैं, तो p हमारा क्या हो जाएगा, -1 -1 का क्यूब -3 का और -1 का स्क्वायर -9 गुणा -1 -5। ठीक है, अब -1 का विषम है तो -1 ही आ जाएगा, -1 का सम है तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस का माइनस रह जाएगा, तो -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 9 और ये माइनस का 5। ठीक है, अब माइनस के कितने हो गए, माइनस का 5 माइनस के 3 माइनस का 1, तो 5 3 8 और 1 9, तो माइनस के हो गए 9 और प्लस के भी 9 है, तो ये कितना हो गया, 0। इसका मतलब है p -1 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1, इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 0। और तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान रखने से इस बहुपद की जो वैल्यू है वो 0 हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें इसका एक गुणनखंड तो मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, कितना है, x प्लस 1, एक गुणनखंड मिल गया। तो हम बाकी के दो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, इस गुणनखंड का इसमें भाग दे देंगे। चलो देख देखते हैं एक बार, कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसमें भाग देना है किसका, x प्लस 1 का। ठीक है, तो इसको x क्यूब बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, तो ये हो गया x क्यूब, x स्क्वायर को इससे किया तो कितना हो गया, प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो माइनस का 4x स्क्वायर, ये बच गया -9x। इसको -4x स्क्वायर बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, -4x से, -4x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, ये प्लस माइनस है तो प्लस का और ये माइनस है तो प्लस का, तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, माइनस प्लस मतलब माइनस करना, तो माइनस का कितना बच गया, माइनस का 5x बच गया। ठीक है, बचा क्या, -5 बचा, 5 उतार दिया। इसको क्या बनाना है, -5x, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, -5 से, इसको किया तो कितना आ गया, -5x, अब -5 को 1 से किया तो कितना आ गया, -5, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी 0, ये भी 0, शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। भागफल क्या आया, भागफल आया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस बहुपद के बराबर क्या होगा, इस बहुपद के बराबर होगा x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस -4x और -5। ठीक है, x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर -4x -5। अब करते हैं कि जो ये वाला देखो, ये तो अपने आप में गुणनखंड है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, ये जो द्विघाती बहुपद दिया हुआ है इसके दो गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो इसके दो गुणनखंड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो बीच वाला पद है उसको 2 में विभक्त कर लेंगे। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एबीसी लिख लेते हैं, क्या है, ए क्या है 1, बी कितना है, बी है -4 और सी कितना है, सी है मेरा -5। तो एसी की वैल्यू क्या हो गई, एसी हो गया 1 गुणा -5 तो कितना हो गया, -5, तो AC है मेरा -5 और B है मेरा -4। ठीक है, तो अब क्या करना है कि -4 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ूं तब तो मेरे पास -4 आए, और अगर उन दोनों को गुणा करूं तो मेरा क्या है, -5 आए। तो मेरे दिमाग में एक ही नंबर आ रहा है, 5 और 1, क्योंकि देखो
मैंने 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो b आ रहा है वो भी माइनस का आ रहा है, तो b माइनस का आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस कौन से नंबर पे लगाऊंगी, जो बड़े वाला नंबर है उस पे लगाऊंगी। ठीक है, अब आई थिंक सही हो जाना चाहिए। देखो -5 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब -5 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, माइनस का 4। यही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको हम दो नंबर कौन कौन से में तोड़ेंगे, -5 और 1 में। किसमें, -5 और 1 में। चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको तो ऐसा कैसा रहने देते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, x², माइनस को एक बार रहने देते हैं। -4 को मैंने किस में तोड़ा, मैंने तोड़ा -5 और +1 में, फिर x आ गया और -5 आ गया। ठीक है, ये ऐसा कैसा, ये आ गया x² -5x + x -5। ओके, ये ऐसा कैसा, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन लूं, x कॉमन ले लेती हूं, तो क्या बच जाएगा, x -5। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा, तो +1 ही कॉमन ले लेते हैं। कितना हो गया पीछे, x -5। ये ऐसा कैसा, इधर से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x -5, कॉमन ले लिया। फिर क्या बचा, इधर से x और आगे से +1। ठीक है, तो अब ये वाला कितना आ रहा था, x +1, ये आ रहा था x +1, और दो गुणनखंड अभी कौन से आ गए, x -5 और तीसरा आ गया x +1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा बहुपद है x³ -3x² -9x -5, इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो कौन से गुणनखंड कौन कौन से होंगे, x +1, x -5 और x +1। ठीक है, वो कौन से गुणनखंड होंगे, x +5, नहीं सॉरी, x +1, x -5 और x +1। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब हम आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। आई थिंक 5 क्वेश्चन है क्या इसमें, एक मिनट में देखती हूँ कितने हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके 4 है, इसके बाद में एक और है। अब देखो ये भी हमारी क्या है, 3 घात वाली है, तो 3 घात वाली में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो इसकी अचर राशि है, जो इसकी अचर राशि है इसका निकाल लेते हैं। अचर राशि कौन सी है, 20। 20 में किस किस का भाग जाता है वो देख लें, +-1 का जाएगा, +-2 का भी जाएगा, 3 का जाएगा क्या, नहीं 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, +-4, +-5, आगे भी बहुत सारी का जाएगा, लेकिन अभी तो बस इतना ही रखते हैं क्योंकि अपन को तो सिर्फ एक गुणनखंड चाहिए, तो इतने सारे नंबर हो गए, एक गुणनखंड तो हमें मिल ही जाएगा। अगर इनसे भी हमें एक गुणनखंड नहीं मिलता है तो और आगे निकाल लेंगे, अभी तो इतना काफी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी रख सकती हूँ, x बराबर 1 रख सकती हूँ, x बराबर -1 रख सकती हूँ, x बराबर 1 रख सकती हूँ, x बराबर -1 रख सकती हूँ। यहाँ से x बराबर 2 और x बराबर -2, इधर से x बराबर 4, x बराबर -4, x बराबर 5 और x बराबर -5। इनको एक बार रख के देखते हैं इनमें से कौन इसको 0 करता है। सबसे पहले इधर से चलते हैं, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। देखो प्लस वाली संख्या रखने का तो कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सारे के सारे प्लस हैं। अगर हम प्लस की संख्या रखेंगे तो 0 कहां से होंगे, 0 होने के लिए कुछ बीच में माइनस तो आना चाहिए, तो सारे के सारे प्लस हैं। अगर मैं प्लस वाली वैल्यू रखूंगी तो और प्लस ही होते जाएंगे, इसीलिए प्लस वाली संख्या तो हमें रखनी नहीं है, हमें कौन सी माइनस वाली रख के देखनी है। एक काम करते हैं, पहले -1 रख के देखते हैं इसके अंदर। मैं इसको px के बराबर मान लेती हूँ, px बराबर, ओके px। अब हम क्या रखते हैं, x बराबर -1 रख के देखते हैं। मैंने रखा x बराबर -1, तो ये कितना हो गया, p -1। देखो 1 का क्यूब प्लस 13 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा 1 प्लस 20, 1 प्लस 13 प्लस 32, सॉरी देखो नहीं -1 रखा है ना मैंने, क्या एक मिनट,
माइनस रखा है ना, तो -1 का क्यूब प्लस 13 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुणा -1 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया। -1 की पावर क्या है, विषम है, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -32 आ गया और प्लस का 20। अब प्लस वाली संख्या एक साइड में रख लेते हैं, माइनस वाली एक साइड में। प्लस वाली कौन सी है, +20 और +13, तो कितनी हो गई, 33। ठीक है, और ये माइनस का 32 और माइनस का 1, तो माइनस का भी 33। यस, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब है कि p-1 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि x बराबर -1 या फिर x + 1 बराबर 0, और हम बोल सकते हैं कि x + 1 जो है वो इस बहुपद का एक फैक्टर है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, मतलब हमें इसका एक गुणनखंड मिल गया, और वो गुणनखंड है x + 1। वो कितना है, वो है हमारा x + 1। अब जब हमें इसका एक गुणनखंड मिल गया है, तब हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड का इसमें भाग देंगे। भाग देने पे इसका शेषफल 0 आएगा, हमें पता है। लेकिन इसका जो भागफल आएगा वो हमारी द्विघाती समीकरण आएगा, तो इसलिए हम इसको भाग दे देते हैं। भाग किसमें देना है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसी में देना है ना। किसका है, x + 1 का, x + 1 का। इसको हमें x³ बनाना है, तो x² से गुणा करना पड़ेगा। x² को x से किया तो x³, x² को 1 से किया तो x²। माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 12x² बच गया, प्लस 32x नीचे उतार लिया। इसको 12x² बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 12x से। तो 12x से इसको किया तो कितना हो गया, 12x²। अब 12x को 1 से कर दिया तो कितना हो जाएगा, 12x। इनको माइनस कर देते हैं, ये 0 हो गया। 32 में से 12 गया तो कितना बच गया हमारे पास, 20 बच गया। तो ये 20x है, और ये 20 नीचे उतार लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, 20x बनाना, तो प्लस 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 को x से किया तो 20x, और 20 को 1 से किया तो 20। ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, शेषफल हमारा बच जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x³ ये वाला जो बहुपद है किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 गुणा x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² प्लस 12x प्लस 20, इसी के बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये तो पहले से ही गुणनखंड है, हमें तो इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं, a क्या है, a है हमारा 1, b है हमारा 12 और c है 20। तो ac कितना हो गया, ac हो गया हमारा 20 गुणा 1 मतलब 20। ac हो गया हमारा 20 और b है हमारा 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 12 है, इस 12 को हमें ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि अगर प्लस करें तब तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और वैसे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। वैसे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, 5 चौके 20 नहीं, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 नहीं, ये भी नहीं होगा, 5 चौके 20 नहीं। देखो अगर दिमाग में डायरेक्ट नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 20 के ऐसे गुणनखंड करके देख लेते हैं एक बार। 2 एकम 2, 0 आ गया, 2 पंजो 10, 5 आ गया, 5 एकम 5। इनमें से देखो, इनमें से कुछ बन रहा है क्या, 10 + 2 और 10, लेकिन 10 को 2 से गुणा करूंगी तो यस, हाँ 10 × 2। यहां पे क्या हो गया, तो 20 है, तो 20 से हम क्या करेंगे, 2 नंबर आ गए, 10 और 2। अगर 10 और 2 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 × 2 कितना हो गया, 20, और 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ गए 10 और 2। देखो x + 1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ।
इसको तो छेड़ेंगे नहीं, ऐसा कैसा रखेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20। ठीक है, इसको ऐसा का ऐसा, इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, ऐसा का ऐसा। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा, x ही कॉमन आएगा। फिर क्या बचा, x प्लस 10। इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा, x प्लस 10। ठीक है, ये वैसा का वैसा। यहां पे इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 10 और फिर क्या बचा, x और ये इधर 2। तो ये कितना था, x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 और ये कितना है, x प्लस 10 और x प्लस 2। 3 गुणनखंड आ गए हमारे पास फाइनली। तो हमारे पास क्या आ गया कि ये जो हमारा बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इस बहुपद के 3 गुणनखंड होंगे। और वो 3 गुणनखंड कौन से होंगे, वो 3 गुणनखंड होंगे हमारे x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये वाले गुणनखंड होंगे। ठीक है, ओके। और अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, यस, फोर्थ वाला। ये क्या है, ये भी देखो क्वाड्रेंट में दिया हुआ, ये सॉरी त्रिघाती है, ये भी त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं, एक गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक के गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। एक में किस किस का भाग जाएगा, एक में भाग जाता है एक का ही, एक में किसका भाग जाएगा, प्लस माइनस 1 का। इसका मतलब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है, चलो लिख के देखते हैं। ये जो पोलिनोमियल है, अरे x नहीं, y नॉट x, y बराबर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो y बराबर 1 या y बराबर -1। इसको हम py से लिख देते हैं, इसको हम किससे लिख देते हैं, py से। चलो चेक कर देते हैं इनमें से कौन सी वैल्यू इस पे सूट करती है। हमने रखा y बराबर 1 और p1 की वैल्यू निकाली, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1, तो कितना हो गया, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, 2 को कैंसिल कर देगा, -1 को कैंसिल कर देगा, उसकी वैल्यू 0। इसका मतलब P1 क्या हो गया, 0 हो गया, P1 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y बराबर 1 या फिर y माइनस 1 बराबर 0, और हमारा जो y माइनस 1 है वो इसका फैक्टर है। इसका मतलब यही हो गया कि y माइनस 1 एक गुणनखंड है इस बहुपद का। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अभी क्या है, अभी एक गुणनखंड आ गया y माइनस 1। यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास एक गुणनखंड क्या आ गया, y माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, जो एक गुणनखंड हमारे पास आ गया है इसमें इसका भाग दे देते हैं इसमें। ठीक है, चलो देख के देखते हैं। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसमें भाग देते हैं किसका, y माइनस 1 का, y माइनस 1 का। ठीक है, तो y को हमें क्या बनाना है, 2y क्यूब, तो इसको किससे गुणा करें, 2y स्क्वायर से कर देते हैं, 2y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2y क्यूब। इससे माइनस से करो तो कितना बन जाएगा, -2y स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और -2y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3y से। 3y को y से किया तो हमारा क्या आ गया, 3y स्क्वायर आ गया। 3y को इससे करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 3y आ गया। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना बच जाएगा, ये y बच गया, पीछे क्या है, -1 बच गया। अब इसको किससे, +1 से गुणा कर दो, +1 से किया तो ये y आ गया और ये -1 आ गया, ये माइनस और ये प्लस, ये भी 0 और ये भी 0, नीचे क्या बच गया, 0। शेषफल आ गया हमारा 0, और भागफल हमारा कितना आया, भागफल आ गया हमारा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3y प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये जो बहुपद है हमारा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा y माइनस 1, और यहाँ पे कितना है 2y स्क्वायर
2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो है इसको तोड़ना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो इसमें पहले एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी कितने हैं वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए है हमारा 2, बी है हमारा 3 और सी है 1। और एसी कितना हो जाएगा, फिर ए और सी को गुणा कर लो, 2 गुणा 1 2। तो एसी हो गया हमारा 2 और बी है हमारा 3। इसका मतलब है कि 3 को ऐसे तोड़ना है कि उनको गुणा करे तब तो 2 आए और जोड़े तब 3 आए। नंबर कौन सा होगा, 2 और 1। अगर 2 और 1 को गुणा करती हूं तब तो 2 आते हैं और 2 और 1 को जोड़ती हूं तो कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। तो नंबर कौन से हो गए, 2 और 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो इसको आगे वो करते हैं। y-1 जो है उसको तो ऐसा कैसा रख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 2 + 1 y प्लस 1। ओके, ये ऐसा कैसा आ जाएगा तो इसको छेड़ेंगे नहीं। 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा कैसा, इसको छेड़ा नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचा, y प्लस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 1। ये ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 1 कॉमन आ रहा है, y प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा, 2y और इधर से प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ रहा था, ये था हमारा y-1, तो इसको हमने लिखा y-1। दूसरा क्या है, y प्लस 1, y प्लस 1। तीसरा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये बहुपद दिया हुआ है कौन सा, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इस बहुपद के 3 गुणनखंड होंगे। और वो 3 गुणनखंड कौन से होंगे, वो होंगे ये वाले, y-1, y प्लस 1, 2y प्लस 1। ठीक है, तो हमने ये वाला भी कर लिया। तो आपने देखा कि जो त्रिघाती बहुपद हैं वो थोड़े से लंबे जरूर हैं लेकिन सिंपल हैं। ऐसा उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, सिंपल है, बस थोड़े से लंबे हैं, बाकी सिंपल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो ये थी आपकी प्रश्नावली 2.3। अब हम जो आपकी लास्ट प्रश्नावली है 2.4, वो आगे वाली जो क्लास है उसमें वही पहले हम थ्योरी करेंगे, उसमें जो भी फॉर्मूले काम में आने वाले हैं पहले उनको समझेंगे, फिर जो भी उदाहरण है वो उदाहरण करेंगे और उसके बाद में हम प्रश्नावली पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।